वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शेनज़ेन एयरपोर्ट पर चीनी आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर और आला सफारती हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। चीन की मुख्तलिफ कंपनियों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। ये सोच की अक्कासी करता है कि दुनिया में अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा कि सी पैक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। सी पैक के तहत लगाए जाने वाले मंसूबों और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का चौड़ी दामन का साथ है। ऑयल के मुकाबले में कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। थरकोल का कोयला दरामद करके अरबों की बचत भी होगी। ज़राअत में हम चीन के तजुर्बात से मदद हासिल करना चाहते हैं। पीटीआई जमाती इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि पार्टी पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लिखी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इजाफी नशिस्तें इन सियासी जमातों में ही बांट दी जाए। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मोनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर न डालें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि ये सीटें हमें मिल जाएंगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि आवाम की राय है जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया उससे मखसूस नशिस्तें ना छीनी जाएं। जिस पार्टी ने जितनी जनरल नशिस्तें जीती वो उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कहा था बल्ले का निशान लिया गया तो मखसूस नशिस्तों का मसला होगा। अदलिया मुखालिफ बयान। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करवा दिया। कहा जजेस बिलखसूस आला अदलिया का दिल से एहतराम करता हूँ। अदालतों और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। फैसल वाफडा ने भी तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। शो कॉज नोटिस वापस लेने और तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की भी इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी डी सील करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। CDA के खिलाफ PTI की दरखास्त मंजूर। फैसले में कहा गया है कि नोटिस या शोकॉज नोटिस की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं है। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं किया। पाकिस्तान में एहतसाब करना मुमकिन नहीं है। मैं हिम्मत हार गया हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रजीम चेंज से पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ। साइफर केस का फैसला मुनासिब आया। केस बिला वजह बनाया गया था। साइफर आए तो वज़ीर-ए-आज़म तय करता है कि आवाम को आगाही देनी है या नहीं। एलीट क्लास एहतसाब या तहक़ीक़ात के मुखालिफ है। लोगों को भी यकीन है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा। जब मुकामी ताजिर बाहर जा रहा है तो बाहर से सरमायाकार कैसे आएंगे।
हुकूमती इक़दामात बाज़ाते खुद विफाक के खिलाफ साजिश है। रहनुमा PTI असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बजट में ज़म इस्लाम में टैक्स ना लगाए जाएं, कबायलियों के मसाइल हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। महमूद खान अचकज़ई बोले, लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा, किसी को भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, अफगानिस्तान से रिश्तों को बेहतर करने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट को ही ताकत का सरचश्मा बनाया जाए। गंदम इस बार नहीं खरीदी, पैसा ज़ाया होने से बचाया और रोटी की कीमत कम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि गिराव झेलाव और धरने के दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। पेट्रोल बम बनाने और नौजवानों को जेलों में भेजने वाले दोस्त नहीं हो सकते। कहा कि 32 फील्ड अस्पताल देहात में काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत के लिए जो ख्वाब देखा, आज वो कामयाबी हासिल कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वेटिकन सिटी का दौरा, ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की पोप फ्रांसिस को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट तजावीज़ वज़ारत ख़ज़ाना को भिजवा दी। टैक्स नेट को वसी करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी से मशावरत की मुतालबा। कहा गया कि टैक्स नेट में वसत के लिए ज़िलाई सतह पर मुश्तरका कमेटियाँ कायम की जाएँ, सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मरात भी दी जाएँ। सरमायाकारी लाने के लिए बजट में तारीख़ी पैकेज लाने की तजवीज़। बरामदात में इजाफे के लिए तवानाई की कीमतों को कम किया जाए। सालाना अरबों रुपये के खसारे का शिकार हुकूमती इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने की भी तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 908 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 74,666 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 75,669 पॉइंट्स रही। मजमूई तौर पर 451 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 99 कंपनियों के हिस्सेस में तेजी, 279 में मंदी हुई। मुल्क भर में सख्त गर्मी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में दर्जा हरारत 53 डिग्री तक जाने का इम्कान। मोहनजोदारो और लाड़काना में 51 डिग्री सेंटीग्रेड, जैकबाबाद 50, सखर और दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर 48, नवाबशाह 47, तुर्बत और लाहौर में पारा 45 डिग्री तक चला गया। इस्लामाबाद 44, मुजफ्फराबाद 41 और कोयटा में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से 7 जून तक मुल्क के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, ओकाड़ा, फैसलाबाद और खुशाब में बारिश का इम्कान। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और लिया में भी आंधी और बारिश की तवक्को। जैकबाबाद, लाड़काना, कोयटा और बालखान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। उधर कराची में आसमान पर बादलों का राज, ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में हीट वेव का इम्कान खत्म हो चुका है। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड।